सजा दो फूल से मंडप, अरे सजा दो फूल से मंडप, प्रभु शालिग्राम आएंगे। सजा दो फूल से मंडप, प्रभु शालिग्राम आएंगे। लगी है जगत की अखियाँ, अरे लगी है जगत की अखियाँ, प्रभु दर्शन दे के जाएंगे। आज तुलसी विवाह है और आज के दिन चारों तरफ खुशी का माहौल बना हुआ है और माता तुलसी अपने सेवकों से कह रही हैं कि मंडप को फूलों से सजा दो। क्या चीज से सजा दो? तो मंडप को फूलों से सजा दो, प्रभु शालिग्राम आने वाले हैं। आज के दिन प्रभु शालिग्राम आकर के भक्तों को दर्शन देंगे और उनके दर्शन मात्र से ही जगत के सारे मनुष्यों का कल्याण हो जाएगा, सभी पापों का नाश हो जाएगा, वैकुंठ लोक में उनका एक सीट रिजर्व हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की एक सुंदर सी कथा। एक बार इंद्र सहित देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा करनी चाहिए। वह देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव ने अपनी आत्मिक शक्ति के बल से जान लिया कि ये लोग मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं, अतः उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण कर लिया और उनके मार्ग में आ खड़े हुए। इंद्र ने उन्हें राह से हट जाने का संकेत किया, किंतु अवधूत वेशधारी शिव अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देख इंद्र को क्रोध आ गया। वे बोले, अरे हट रास्ते से, जानता नहीं मैं कौन हूं, हट जा, नहीं तो वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमकी सुनकर अवधूत वेशधारी शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने जोर से एक हुंकार भरी, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। गुरु बृहस्पति तुरंत भांप गए कि अवधूत वास्तव में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। उन्होंने इंद्र को संकेत करके कहा, क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र? तुम भगवान शिव को नहीं पहचान रहे हो? ये तो साक्षात भगवान शिव हैं। इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। क्षमा करे भगवान, मुझसे पहचानने में भूल हो गई। गुरु बृहस्पति ने कहा, हां प्रभु, देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए, ये आपको पहचान नहीं पाए थे। अनजाने में ही इन्होंने आपको अपशब्द कह दिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। गुरु बृहस्पति के अनुनय विनय करने पर शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। परंतु जब भगवान शिव ने क्रोध किया था, तब उनसे एक तेज निकला, जिसे भगवान शिव ने सागर की ओर फेंक दिया, जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ। समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे रेत में पड़ा वह बालक रुदन कर रहा था। उसके गले से इतना प्रलयकारी रुदन फूट रहा था कि उससे चारों दिशाएं कांपने लगी। देव दानव दैत्य सब घबरा गए। घबराए हुए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे कहा, पितामह, सागर संगम पर एक अद्भुत बालक रेत पर पड़ा रो रहा है। वह इतनी जोर जोर से रुदन कर रहा है कि देवों में भय छा गया है। कृपया चलकर यह संकट दूर कीजिए। पितामह ब्रह्मा इंद्रादिक देवताओं के साथ सागर संगम पर पहुंचे। पितामह के पहुंचते ही सागर अपने स्थान से निकला। उसने इंद्र सहित पितामह की वंदना की। ब्रह्मा ने सागर से पूछा, जल में रेत पर पड़ा यह बालक कौन है? इसके रुदन को सुनकर समस्त संसार त्रस्त हो रहा है। सागर ने कहा, मैं नहीं जानता भगवान, एक दिन एक विलक्षण तेज लहरों में आ गया था, उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई है। यह कहकर सागर ने बालक को गोद में उठाया और ब्रह्मा की गोद में दे दिया। ब्रह्मा की गोद में आते ही बालक ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही देर में
अचानक बालक की बाहें आगे बढ़ी। उसकी दोनों बाहों ने ब्रह्मा का गला पकड़ लिया। यह देख अन्य देवता अस्तंभित हो गए। ब्रह्मा ने अपना गला छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु बालक के हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई। फिर अचानक बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। ब्रह्मा अपना गला सहलाते हुए बोले, इस बालक का क्या नाम है सागर? सागर बोला, अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है। पितामह, आप ही इसका कोई नाम रख दीजिए। ब्रह्मा बोले, मैं इसका नाम जलंधर रखता हूं। आज से यह तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा। आगे चलकर वही जलंधर ने इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए गए। विष्णु ने इंद्र को आश्वासन देते हुए कहा, घबराओ मत इंद्र, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता को चलता हूं। जलंधर अब ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकेगा। विष्णु के वहां पहुंचते ही देवताओं में नवीन स्फूर्ति का संचार होने लगा। वे शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। जलंधर बड़े प्रबल वेग से विष्णु के सन्मुख आ डटा। विष्णु जिस भी अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रयोग करते, जलंधर उन्हें तुरंत निष्फल कर देता। आखिर में विष्णु ने हार मान ली और बोले, तुम वाकई वीर हो जलंधर, मेरे इतने अस्त्रों को भी तुमने निष्फल कर दिया। अब यह युद्ध बंद कर दो। जलंधर बोला, यह युद्ध अब एक ही शर्त पर बंद हो सकता है देव, यदि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे दीपों पर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विष्णु ने जलंधर की शर्त स्वीकार कर ली। जलंधर के आदेश पर युद्ध बंद हो गया। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित सागर द्वीपों पर पहुंचे। जलंधर अमरावती की सारी संपदा को अपनी राजधानी ले गया और बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की आतिथ्य सेवा करने लगा। एक दिन देवर्षि नारद उसकी सभा में पधारे। जलंधर ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी बोले, दैत्यराज, इस समय समस्त ऐश्वर्य तुम्हें उपलब्ध है, किंतु एक चीज की कमी है। जलंधर बोला, कमी? किस चीज की कमी है देवर्षि? सब कुछ तो मेरे पास मौजूद है। तब नारद जी बोले, एक ऐसी सुंदरी की कमी है जो सुंदर होते हुए भी सर्वगुण संपन्न हो। हालांकि तुम्हारी पत्नी वृंदा स्वयं भी बहुत सुंदर है, किंतु शिव की पत्नी पार्वती की बात ही कुछ और है। जलंधर बोला, यदि ऐसा है तो देवर्षि, मैं पार्वती को जरूर अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं आज ही अपनी सेना को कैलाश पर चढ़ाई करने का आदेश देता हूं। मति मंद जलंधर अपनी सेना लेकर कैलाश पर्वत पर टूट पड़ा। उसकी सेना और शिव गणों में भयंकर युद्ध छिड़ गई। आखिर शिव के गण युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले। विवश होकर भगवान शिव को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। अपने स्वामी की उपस्थिति में शिव गणों का उत्साह बढ़ गया। वे तीव्र वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़े और उनका संहार करना शुरू कर दिया। शिव जलंधर के सन्मुख आ डटे। दोनों में विकट युद्ध छिड़ गया। जलंधर अपनी माया जाल में भगवान शिव को भ्रमित कर स्वयं भगवान शिव का वेश धरकर माता पार्वती के पास पहुंच गया। परंतु माता पार्वती ने अपने तपोबल से जलंधर को पहचान लिया और अंतर ध्यान हो गई और भगवान के पास पहुंच गई और उनसे पूछा कि क्या वे जलंधर को जानते थे। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज जलंधर के बारे में जानने की बात स्वीकारी। तत्पश्चात जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने कहा कि जलंधर का वध तभी संभव है जब उसकी पत्नी वृंदा का पति व्रत भंग हो। अतः माता पार्वती ने भगवान विष्णु को वृंदा का पति व्रत भंग करने का आदेश दे दिया। भगवान विष्णु ने माया के बल पर जालंधर के वेश में वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा उन्हें पहचान न सकी और उन्हें आलिंगन कर लिया। कई दिन बीत जाने के पश्चात वृंदा को यह आभास हो गया कि उसके पति का वेशधारी यह व्यक्ति उसका पति नहीं है। अतः कड़क कर बोली, कौन है तू? विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, मुझे बेहद खेद है वृंदा, लेकिन
ऐसा करना आवश्यक हो गया था। तेरा पति तेरे ही कारण अजय था, अब उसे मारने में भगवान शिव को कोई परेशानी नहीं होगी। वृंदा रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया प्रभु? मेरे पति ने तो आपके आतिथ्य सत्कार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। तुलसी भक्ति को देख कर हुए प्रसन्न भगवान, माता तुलसी के लिए बने स्वयं शालिग्राम रे भैया, बने स्वयं शालिग्राम। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया और स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भगवान शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करता है उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय।